जब तुम किसी को पाने के लिए बार बार अल्लाह के सामने रोते हो। मोहब्बत वो एहसास है जो इंसान को रब के दर पर ले आता है। जब दिल में किसी की चाहत इस कदर गहरी हो जाए कि नींदें छन जाएं, सोचें बखर जाएं और आंखें हर सजदे में आंसू बहाने लगें, तो ये कोई आम मामला नहीं होता। ये वो मकाम होता है जहां इंसान रब से सिर्फ एक इल्तिजा करता है, अल्लाह मुझे वही चाहिए, बस वही। ये दुआ, ये अश्क, ये सजदे सब एक पाक जज्बे की अलामत होते हैं। मगर क्या तुमने कभी सोचा है कि अल्लाह इस कैफियत को किस तरह देखता है? जब तुम बार बार किसी के लिए रुकर दुआ करते हो, तो वो आंसू महज आंखों से नहीं निकलते, वो दिल की गहराई से उठते हैं और आसमानों तक पहुंचते हैं। आइए समझते हैं कि जब तुम किसी को पाने के लिए बार बार अल्लाह के सामने रोते हो, तो ये जज्बा किया है, ये मकाम किया है और अल्लाह का जवाब किया होता है। हिस्सा अव्वल, वो दुआ जो बार बार मांगी जाती है। जब कोई शख्स तुम्हारे दिल में इस शिद्दत से जगह बना ले कि तुम हर सजदे, हर नफल, हर रात के पिछले पहर में सिर्फ इसी का नाम लो, तो वो दुआ अब सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, वो तुम्हारी रूह की सदा बन जाती है। तुम रोते हो मगर तुम्हारे आंसू खामोश गवाही बन जाते हैं। तुम मांगते हो और दिल कांपता है कि ओ अल्लाह, अगर वो ना मिला तो। ये कैफियत खुद अल्लाह को भी मुतवज्जे कर लेती है, क्योंकि अल्लाह दिलों की हालत जाने वाला है। वो जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। अल-अनफ़ाल 43। हिस्सा दुवम, क्या ये सच्ची मोहब्बत की अलामत है? कभी किसी के लिए तुम्हारी दुआ तुम्हारे दिल से भी आगे बढ़ जाती है, वो तुम्हारी नमाज का महवर बन जाती है। ये सच्चाई की अलामत है, लेकिन साथ ही एक आजमाइश भी। सच्ची मोहब्बत वो है जो दुआ बन जाए और जिद ना बने, जो रब से मांगे रब को छोड़कर किसी के दर पर ना जाए, जो आंखों को नम करे मगर दिल को रब के करीब करे। अगर तुम किसी को पाने के लिए बार बार रोते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल इस रिश्ते को पाकीज़गी से चाहता है, और अल्लाह पाकीज़ा दिलों की बात ज़रूर सुनता है। हिस्सा सिवम, ये आंसू अल्लाह को कैसे दुखते हैं? अल्लाह ताला वो ज़ात है जो हर दिल की बात सुनता है। जब तुम रातों को उठकर रोते हो या दिन ने नमाज के बाद सजदे में गिनर कर इल्तिजा करते हो, तो तुम्हारी हालत अल्लाह के नज़दीक बेकीमत नहीं रहती। तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। सूरत गाफिर 7। अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को गिनता है। हर बार जब तुम दुआ करते हो, अल्लाह तुम्हारी कैफियत को देखता है। क्या तुम अपनी दुआ में खुलूस रखते हो? क्या तुम सिर्फ दुनियावी लालच के तहत मांग रहे हो? क्या तुम रब पर भरोसा रखते हो, चाहे वो दे आना दे? यही तुम्हारे इम्तिहान की बुनियाद है। हिस्सा चहारुम, दुआ रद्द क्यों होती है? ये सवाल अक्सर दिल में आता है। मैंने इतने सजदे किए, इतने आंसू बहाए, इतनी रातें जाग कर गुजारी, फिर भी मेरी दुआ क्यों कबूल ना हुई? अल्लाह की हर इना के पीछे एक बड़ा हाँ छुपा होता है। जब तुम किसी को मांगते हो और वो तुम्हें ना मिले, तो 3 चीज़ों पर गौर करो। 1. क्या वो शख्स वाकई तुम्हारे हक में बेहतर है? 2. क्या तुम्हारी नीयत सिर्फ मोहब्बत थी, रब की रज़ा भी? 3. क्या तुम इस आजमाइश से गुजर कर अल्लाह के करीब हुए? याद रखो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कभी ज़ाय नहीं करता। वो तो वही देता है, इससे बेहतर तुम्हें अपने करीब कर लेता है। और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बारी हो। सूरत अल बकरा 216। हिस्सा पंजुम, तुम्हारे आंसू का अजर किया है। अल्लाह के सामने बहाया गया हर आंसू तुम्हारे लिए नेकी लिखता है। जब तुम किसी के लिए रोते हो, अल्लाह तुम्हें इससे बढ़कर अता करने का इरादा करता है। तुम्हारा सब्र इबादत बन जाता है। तुम्हारी खामोशी दुआ बन जाती है। तुम्हारा दर्द महब इलाही में ढलने लगता है। यही वो मकाम है जहां अल्लाह कहता है, सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब दिया जाएगा। अल-ज़ुमर 10। हिस्सा शशम, अगर वो तुम्हारे नसीब में हो, अगर तुम जिसे मांग रहे हो वो अल्लाह के इल्म में तुम्हारे लिए बेहतर है, तो कोई ताकत तुम्हें इससे जुदा नहीं कर सकती। चाहे रास्ते मुश्किल हों, वक्त लगे, रुकावटें आएं, लेकिन आखिरकार अल्लाह तुम्हें वो अता करेगा। जो चीज़ तुम्हारी तकदीर में है, वो तुम तक पहुँच कर रहेगी, चाहे पूरी दुनिया मुखालफत करे। हदीस मफ़हूम, तुम्हें बस करना ये है, सब्र करना, दुआ जारी रखना, रब पर भरोसा रखना। हिस्सा हफ्तम, अगर वो तुम्हारे नसीब में ना हो, ये सबसे मुश्किल लम्हा होता है। इतने दिन की दुआएं, इतनी रातों का रोना और आखिर में जवाब नहीं।
मगर अल्लाह तुम्हें नहीं कहकर महरूम नहीं करता, वो तुम्हें बचाता है। मुमकिन है वो शख्स तुम्हारे लिए आजमाइश बन जाए। मुमकिन है तुम्हारी जिंदगी का सुकून छन जाता। मुमकिन है तुम्हारा ईमान कमज़ोर हो जाता। अल्लाह तुम्हें ना वो कहकर वो देता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह बेहतर जानता है, तुम नहीं जानते। अल बकरा 216। हिस्सा हश्तम। तुम्हारा दिल क्या करे? जब तुम रू रू कर दुआ मांग चुके हो और अब भी बेयकीनी है, तो तुम्हारे दिल को क्या करना चाहिए? अपनी नीयत साफ रखो। अपने रब पर यकीन रखो। अपने अमल बेहतर करो और कहो, आ अल्लाह, अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो आसानी के साथ मेरे नसीब में लिख दे। अगर नहीं तो मुझे इसकी याद से नजात दे दे और अपने जिक्र से मेरा दिल भर दे। हिस्सा नहम। रब का असल इनाम इसकी कुर्बत। याद रखो, जिस चीज़ ने तुम्हें रब के करीब किया वो बाइस रहमत है, चाहे वो तुम्हें हासिल हो या ना हो। तुमने रूकर जो ताल्लुक रब से जोड़ा वो किसी इंसान से मिलने से कहीं बेहतर है। तुम रब के दर पर आए। तुमने सजदों में वक्त गुजारा। तुमने दुआ करना सीखा। तुमने मोहब्बत का खालिस मफ़हूम जाना। ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी, एक नई रूहानी जिंदगी लेकर आएं। नतीजा, जब तुम किसी को पाने के लिए बार बार अल्लाह के सामने रोते हो, एक, ये तुम्हारे खुलूस मोहब्बत और आजिज़ी की अलामत है। दो, ये तुम्हें अल्लाह के करीब करने वाला वसीला है। तीन, ये तुम्हारी दुआओं की ताकत को ज़ाहिर करता है। चार, ये तुम्हारी तकदीर का हिस्सा बन सकता है अगर रब चाहे। पाँच, और अगर रब न चाहे तो वो तुम्हें इससे बेहतर देगा। इख्तितामी दुआ। आ अल्लाह, जो कुछ मेरे दिल में है, अगर वो तेरे इल्म में मेरे हक में बेहतर है तो इसे मेरे लिए आसान बना दे। अगर नहीं तो मुझे इसके गम से निकाल दे और अपने जिक्र से मेरे दिल को आबाद कर दे। मुझे अपनी रज़ा अता कर, क्योंकि तेरा फ़ैसला ही मेरे हक में बेहतरीन है। आमीन या रब्बल आलमीन।